गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? वाओ, आ गए हो सारे के सारे? यस, तनु वर्मा इज देयर। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, गूगल मीट का लिंक आपके पास इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? गूगल मीट का लिंक आपके पास है, आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। द सेम गूगल मीट विच वाज इन द मॉर्निंग, द सेम इज हेयर ऑल्सो। और अब हम करने वाले हैं नीट फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, जो सुबह हमने चैप्टर्स किए हैं उन सबके क्वेश्चंस हम अभी कर रहे हैं। एवरीबॉडी रेडी? ठीक है, तो जितने भी लोग यहां पर आ गए हैं फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। एंड वी बिगिन। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन ये है, और मैं अब तुम्हें एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे ये एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस हम लेकर चल रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या हमारे पास क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर हमारे पास सीधे 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 क्वेश्चंस है। और हाँ, आप फटाफट अपने जो है इस पे आंसर देते चले जाइए यूट्यूब के ऊपर। आई विल जस्ट कीप ऑन एक्सप्लेनिंग, मैं आपके आंसर का इंतजार नहीं करूंगा। मेरे पास यूट्यूब पे आंसर देते चले जाइए या फिर यहाँ पर चैट पे आंसर देते चले जाइए। ठीक है, बोलिएगा मत, और अगर कहीं पे डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा। इज दिस क्लियर? तो यू कैन आंसर ऑन द चैट एंड यू कैन जस्ट गिव मी द आंसर्स। क्लियर? यूट्यूब पे आंसर दे सकते हो, चैट पे आंसर दे सकते हो। ओपन नहीं हो रहा बेटा, क्लिक करो बस, हो जाएगा ओपन। ठीक है, तनु ऑलरेडी हैज ज्वाइंड, प्रियांशु हैज ऑलरेडी ज्वाइंड। लिंक पे क्लिक करो या अपना रिफ्रेश कर लो, सही चलेगा। 20 लाइक्स हमारे पास आ चुके हैं, 21 वॉचिंग है। अच्छा, अब यहां पर एक बात देखो, इसका जब हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर टर्न्स आउट टू बी रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज का मतलब ये होता है कि सारे की सारी वैल्यूज एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास हो। और एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब होता है सारी की सारी वैल्यूज एग्जैक्ट वैल्यू के बहुत ज्यादा पास हो। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो ये प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों हो जाता है। इज इट क्लियर? क्योंकि मास इज 3 ग्राम्स, तो ये एक्चुअल वैल्यू के भी पास है और ये वैल्यू एक दूसरे के भी पास है। ठीक है, देखो अक्षय ठाकुर, आ तो गए हो तुम, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, a measure temperature on Fahrenheit scale is 200 डिग्री Fahrenheit, what will the reading be on Celsius scale? तो अब देखो, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहीट -32 इंटू 5/9। दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। याद रखते जाओ अपनी कॉपी पे, पेन अब तुम्हारा नहीं रुकेगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत तेजी से चलते जाएंगे। ठीक है, सो द आंसर टर्न्स आउट टू बी 93.3 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो मेरे पास इस समय 150 क्वेश्चंस हैं। वी हैव गॉट 2 आवर्स और उसके अंदर हमें सब कुछ करना कंप्लीट पड़ेगा। ठीक है, what will be the molarity of a solution which contains 5.85 grams of sodium chloride? I hope हमने टेलीग्राम पर इसको लिंक को शेयर कर दिया है ना, or it is not shared as yet? Yes, it is right there. Physical Chemistry 1 PYQs, 84 people only have watched it. बाकी सब कहाँ चले गए?
ठीक है, ओके। What will the molarity of a solution which contains 5.8 grams of sodium chloride per 500 milliliter? 5.85 ग्राम का मतलब हो गया 0.1 मोल, 500 मिलीलीटर का मतलब हो गया हाफ लीटर, तो आंसर इज गोइंग टू बी 0.2 मोल्स पर लीटर। सीधा सीधा आंसर आ रहा है बिना किसी कैलकुलेशंस के, दिख रहा है ना तुम्हें? ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 5.85। ये तो आंसर हमारे पास आ गया है। अगला क्वेश्चन देखें। 500 मिलीलीटर ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 1500 मिलीलीटर, यानी कि हमने उसको 3 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन? सिंपल एज दैट, ये 5/3 मोलर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट आ रहा है? अगर डाउट आ रहा है तो पूछो, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो। इट्स गोइंग टू बी 1.66 मोलर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, the number of atoms present in one mole of an element is equal to Avogadro number। बिल्कुल सही है, तो डेफिनेशन है। Which of the following element contains the greatest number of atoms? 4 grams of He, ये 1 मोल एटम्स है। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे हम एटम्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे। 46 grams of sodium, that is going to be 2 mole, क्योंकि 23 grams of sodium is 1 mole। 0.40 grams of calcium is 0.01 mole, और 12 ग्राम ऑफ हीलियम, ऑफ कोर्स 4 से 12 ज्यादा है, दिस इज गोइंग टू बी 3 मोल। तो आंसर इज क्वाइट क्लियर, वी हैव द फोर्थ वन एज द आंसर। कोई दिक्कत किसी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। Now let's have, if the concentration of glucose in blood is 0.9 gram per liter, what will be the molarity of glucose in the blood? यहां पे हमारे पास 0.9 ग्राम पर लीटर आ गया है, मास आ गया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 0.9 डिवाइडेड बाय 180, ये हो गया मोल्स। ठीक है, पर लीटर तो हमारे पास पहले ही है, तो दैट इज 1/1, तो दैट इज मोलर। तो अब 0.9 का अगर हम करते हैं तो ये 1 ओ 9 0.1 जा 9, 9 20 जा 180। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 का ये 0.01 हो गया, 0.005, 0.005 मोलर। अब ये कैलकुलेशन भी तुम देख सकते हो कितनी जल्दी हम करते चले जा रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वी आर एबल टू डू द कैलकुलेशन ऑल्सो क्वाइट फास्ट। ठीक है, ओके। What will be the molarity of the solution containing 18.25 grams of HCl gas and 500 grams of water? एक बात का ध्यान रखना, आपके जब नीट के अंदर क्वेश्चन आएंगे, then in that case those questions they have to have easy calculations। तो यहां पर अगर हम 18.25 की बात करते हैं तो 18.25 डिवाइडेड बाय 36.5, मोलर मास ऑफ HCl इज 36.5, तो इट इज ऑलरेडी 0.5 मोल्स। तो 500 ग्राम्स ऑफ वाटर में हमने इसको डोल दिया, मोलालिटी है ये, कन्वर्ट वॉल्यूम में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। 500 ग्राम्स ऑफ वाटर, दिस इज गोइंग टू बी कितना? 1 मोलल, 0.5 मोल्स इन 500 ग्राम्स है, तो 1 मोलल हमारे पास आ गया। सो द आंसर इज फोर्थ। और यहां पे एक बात का ध्यान रखना, कैपिटल एम मींस मोलर, स्मॉल एम मींस मोलल, यहां पर इसी में ये खेल गए हैं। 1 mole of any substance contains this many atoms, molecules हो गया। Number of molecules of H2SO present in 100 milliliter of 0.2 molar H2SO4 solution। 100 milliliter of 0.24 का 02 का मतलब है 0.002 moles of H2SO4। 0.002 के अंदर 1 2 3 यानी कि 10⁻23 से 3 हटा दीजिए और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.2044 इंटू 10⁻21, तो वह 1.2044 इंटू 10⁻20, ये आंसर आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत? इजीली हो रहा है ना क्वेश्चन? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फटाफट हम करते चले जा रहे हैं। तो इससे मैं आपको ये भी समझा रहा हूं कि कैलकुलेशन किस तरीके से किया जा सकता है। वी आर नॉट गोइंग टू टेक इवन 40 seconds in each question। What is the mass percent of carbon? Carbon dioxide 12 divided by 44 into 100, that is the mass percent of carbon in carbon dioxide। अब देखो 12 जो है 44 का नियर अबाउट 1/4 है, तो ये 25% के आसपास होना चाहिए, 25% के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज 27.27%। 0.34 हो नहीं सकता, 3.4 हो नहीं सकता, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो इन दोनों के अंदर आपको चेक करना है। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस टू बी द आंसर। ठीक है, 27.27%। कोई दिक्कत? द एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड आर दिस एंड दिस। तो सीधी सी बात है, इसका जो मोलर मास है, इसका जो एम्पेरिकल मास है वो 30 है, तो 180 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 6, तो ये C6H12O6 बन जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे हमने किया? इतनी तेजी से हम ये क्वेश्चन करते चले जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ
इज दैट क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 3.12 ग्राम, मास ऑफ 1.5 यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। अब एक बात का ध्यान रखना, डेंसिटी हमारे पास 1.32 3.12 है, 1.5 मिलीलीटर है। अब सीधी सी बात है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास। ठीक है, तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहां पर हमारे पास दो डिजिट्स हैं, टू डिजिट्स। तो आंसर के अंदर भी हमारे पास टू डिजिट्स होने चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कहता है कि वॉट एवर हैज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, उतने डिजिट्स हमारे पास आंसर में होने चाहिए। तो ये हमारे पास हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सबको चल रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे हमारे श्रेयांशी घोष, तनु वर्मा और अक्षय ठाकुर तीन लोग हैं सिर्फ गूगल मीट पर। बाकी सारे के सारे यहाँ पर हैं हमारे पास मीट इस पे यूट्यूब पर। लाइक करते जाओ यार, 23 वॉचिंग, 24 लाइक्स, अभी 27 वॉचिंग हो गया था। लोग बड़े भाग जाते हैं, एक बार के लिए आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट और करेक्ट बहुत ध्यान से देखा करो। मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड की बात करें तो डिफरेंट एटम होने ही है। A compound cannot be separated into constituent element of physical method, ये भी सही है, ठीक है। A compound retains the physical properties of its constituent element, absolutely wrong. Compound does not retain the physical or chemical properties of the elements which it is formed of. कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एलिमेंट से एब्सोल्युटली डिफरेंट होती है। ये फिक्स्ड है, तो आंसर वुड बी द थर्ड वन, दैट इज द रॉन्ग वन। इज दैट क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट? यस हिमांशु, आप आ गए हो यहाँ पे गूगल मीट से, गूगल मीट पर। ठीक है, चलो। Which of the following statement is correct about the reaction given below? अच्छा, पहली बात तो इक्वेशन बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल मास ऑफ आयरन ऑक्सीजन रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ आयरन ऑक्सीजन प्रोडक्ट, देयरफॉर इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास प्रोडक्ट, देयरफॉर लॉ ऑफ मल्टीपल है। ये कैसे हो गया? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही तो हुआ ये कौन है भाई? हेलो, हाँ जी। हाँ बेटा, हम इस समय गूगल मीट पर और यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं। आप उस क्लास को ज्वाइन करे हुए हो? बेटा यूट्यूब पे जाओ फटाफट, आकाश बायजूस नीट प्लेटफॉर्म पर जाओ और फटाफट लिंक चेक कर लो। लिंक क्यों नहीं आया आपके पास? आप उस पर नहीं हो क्या? टेलीग्राम पर नहीं हो? तो अब आप ये देखो, गो टू आकाश बायजूस यूट्यूब प्लेटफॉर्म और उसके आकाश बायजूस, वो कहता है ना नीट आकाश डिजिटल, जो टेलीग्राम लिंक है वहां पर आ चुका है ये लिंक। जल्दी आओ और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, उनको भी नहीं आया होगा लिंक, पता नहीं क्या करते हैं। देखा, इसलिए इसलिए यहां पर हमें क्लास ये उठाना पड़ जाता है फोन क्लास के बीच में, है ना? चलो, ओके। तो विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट पहले वाला तो करेक्ट है। ओह, बाकी सारे गलत है। ओके फाइन, ऑल दीज थ्री आर गोइंग टू बी दी। ये लॉ ऑफ मल्टीपल नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही। अमाउंट ऑफ Fe2 कैन बी इंक्रीज, कैन नॉट बी इंक्रीज, क्योंकि लिमिटिंग रीजन बन जाएगा। अमाउंट ऑफ Fe2 प्रोड्यूस विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस, एक्सेस नहीं, कम होने पर होगा। ठीक है, is that clear? The first one is the correct one, all the others are wrong one. Which of the following reactions is not correct according to the law of conservation of mass? Okay, mg plus ये तो सही है, 3H3 ये गलत है क्योंकि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। P4 5O2 P4O10 ठीक है, CH4O2 ये सारे का सारे बैलेंस्ड है। ये गलत हो गई है क्योंकि ये नॉट बैलेंस्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये मैं ही सॉल्व करता चला जा रहा हूं, आप भी फटाफट देखो, आपकी स्पीड ज्यादा है या मेरी स्पीड ज्यादा है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, okay, which of the following statement indicates the law of multiple proportion is being followed? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आइडेंटिकल एलिमेंट्स ज्वाइन होते हैं। सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एनी सोर्स विल ऑलवेज हैव कार्बन and oxygen in the ratio 1:2. Carbon forms two oxides, namely CO2 and CO, where masses of oxygen which form combined with fixed mass of carbon are in a simple ratio 2:1. ये है ना, ये तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। ठीक है, when magnesium amount of magnesium taken for the reaction is equal to, ये conservation of mass है, ये conservation of mass है। ठीक है, the constant temperature and pressure 200 ml of hydrogen combined 100 ml of constant proportion है फिर। ठीक है,
ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है। ओके फाइन, चलो। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज इक्वल टू, इनमें करेक्ट ऑप्शंस कौन सी हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज इक्वल टू 6.022 into 10 per 23 molecules of oxygen, 6.022 into 10 per 23 atoms of oxygen, perfectly not molecules है। and 16 grams of oxygen नहीं, 32 grams of oxygen O2 होता है। तो 1 and 4 are correct options। किसी को दिक्कत? ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एक बात का ध्यान रखना, कल हम फिर से फिजिकल केमिस्ट्री क्लास करने वाले हैं, फुल सिलेबस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, एंड वी आर गोइंग टू डू द 12th क्लास फिजिकल केमिस्ट्री टुमारो, याद रखना। और राजेश बेटा, हाँ फटाफट आंसर देते जाओ, ठीक है। एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन तो पूछते चले जाना। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एज दिस, ठीक है। व्हेन 1 liter of 0.1 1 liter of the amount of sodium sulfate formed and its molarity in the solution obtained is 0.1 moles of sulfuric acid react with 1 liter of 0.1 molar sodium hydroxide solution। सोडियम सल्फेट जो बनेगा वो 0.5 मोल्स बनेगा, पॉइंट 0.05 मोल्स बनेगा। और हमारे पास अमाउंट की अगर हम बात करेंगे तो 0.05 मोल्स बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड। तो 0 वॉल्यूम हमारे पास अगर आ जाएगी तो 0.025 मोल्स पर लीटर आ जाएगी, क्योंकि वो वॉल्यूम 2 लीटर्स हो चुके हैं। ये समझ में आ रहा है आपका? फिजिकल केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है? फिजिकल केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम का वेटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसका आंसर नहीं दे रहे हो आप क्या? 0.025 मोल्स पर लीटर हो जाएगा, एक तो पहली बात तो ये। फिर उसके बाद हमारे पास ये कितने ग्राम बन जाएगा वो अब सोचने वाली बात है। सोडियम सल्फेट का 0.025 मोल्स पर लीटर, 46 प्लस 96, 132, 132 का 1/4 कर दिया जाए तो 132 का हाफ इज गोइंग टू बी 66। ये ये आएगा ना, फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। नहीं, 07 ये आ जाएगा इसका। 132 को 1/4 करना है ना। ओके, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स का ध्यान रखना, 16 ग्राम ऑफ O2 एंड 4 ग्राम्स ऑफ H2 बिल्कुल नहीं। ये 2 मोल है, इसके अंदर 4 मोल एटम्स हो जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास आधा मोल एटम होगा, यानी कि 1 मोल एटम होगा। इसके अंदर 1 मोल एटम है, इसके अंदर हमारे पास 3 मोल एटम है, ये भी नहीं है। 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाँ इसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 20, इसके अंदर भी सेम नंबर है। 3 एंड 4 इज द आंसर। किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो अगला देखते हैं। Which of the following solution have the same concentration? 20 grams of NaOH, 200 milliliter of the solution. That is going to be actually 20 into 5. 100, 2.5 molar है ये। 20 grams of KOH in 200 milliliter of solution नहीं है, 0.4 moles नहीं होगा। 40 grams of NaOH in 100 milliliter of solution, 40 grams of NaOH in 400 milliliter solution, ये 10 molar है। ये 10 मोलर है। 20 ग्राम्स ये 2.5 मोलर है। 0.5 moles of KCl in 200 milliliter of solution into 5, ये 2.5 मोलर हो जाएगा, ठीक है। 20 ग्राम्स ऑफ KOH, KOH का मोलर मास निकालने की हमें जरूरत ही नहीं। आंसर इज 1 एंड 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत? सॉल्व ठीक से हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कैसे करना है ये भी समझ में आ रहा है? कैसे जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर 0.5 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। 16 ग्राम ऑफ CO, 16 ग्राम ऑफ CO का मोलर मास इज 30, नहीं 30 नहीं होता, इसका 28 होता है। तो इसके अंदर तो 16 ग्राम के अंदर तो हाफ मोल से ज्यादा हो जाएगा। 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, इसके अंदर तो 1 मोल हो जाएगा मॉलिक्यूल। 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, इसके अंदर 0.5 मोल्स है,
तो दिस इज गोइंग टू बी 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑल्सो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 3 एंड 4 दोनों ही आंसर हो जाएंगे इसके। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस? अब यूनिटलेस बोल दीजिए या डायमेंशनलेस बोल दीजिए। वैसे यूनिटलेस एक अलग वर्ड होता है, डायमेंशनलेस एक अलग वर्ड होता है। वर्ड शुड बी डायमेंशनलेस, दैट वुड बी मच बेटर। लेकिन यहां पर मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस। मास परसेंट भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस दोनों हो जाते हैं। इसके अंदर ना तो कोई यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन होते हैं। दे आर प्योर नंबर। सो 3 and 4 इज द आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। When one of the following statements of Dalton's atomic theory is given below, compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. Okay, fine. Which of the following laws is not related to this statement? इसका किससे रिलेशन नहीं है? इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कोई रिलेशन नहीं है। इसका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ये किस किस से रिलेटेड नहीं है? रिलेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो किसी एक से ही रिलेटेड है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड है डाल्टन्स लॉ। डेफिनेट प्रोपोर्शन से रिलेटेड, फिक्स्ड रेशियो डाल्टन्स लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एवोगाड्रोस लॉ से रिलेटेड नहीं है ये। चलो मैच करें इनको, जल्दी जल्दी मैच कर दें। कोई कंफ्यूजन? 88 ग्राम्स ऑफ CO2, आई थिंक ये बहुत इजी है, 2 मोल है। 6.022 इंटरनेशनल 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये 1 मोल हो गया। ठीक है, ये एक बात नहीं समझ में, ये तो वही सेम है। चलो कोई बात नहीं। 5.6 लीटर्स ऑफ O2 एट STP, ये 0.25 मोल हो गया। यहाँ पर भी STP इन्होंने वही ले लिया है, 273 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर। 96 ग्राम्स ऑफ O2, 3 मोल्स हो गया ना ये तो। 1 मोल ऑफ एनी गैस। कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो मैच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज विद यूनिट्स। मोलारिटी, मोलारिटी का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। मोल फ्रैक्शन, अब ये भी हमने किया, इज यूनिटलेस। मोल, मोल का यूनिट क्या है? मोल का ये रिप्रेजेंटेशन। मोलालिटी, मोलालिटी की बात अगर हम करेंगे तो मोलालिटी हमारे पास आ जाएगी मोल पर किलोग्राम। याद रहेगा ना आपको? प्रेशर, प्रेशर का यूनिट पास्कल है। ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडला। डेंसिटी, अब ग्राम पर मिलीलीटर में भी हो सकता है, किलोग्राम पर मिलीलीटर, किलोग्राम में भी हो सकता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज डेंसिटी। ठीक है। मास, मास इज इन केजी। कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन? चलो असर्शन रीजन, जल्दी से बताइए असर्शन रीजन के बारे में। एम्पिरिकल मास ऑफ इथीन इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास है, मुझे कैसे पता चलेगा? द एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स, अच्छा एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथीन इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो यहाँ पर इथीन की अगर हम बात करें, C2H4 होता है, इसका एम्पिरिकल मास लगाएंगे तो CH2 बन जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी हाफ। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो गई, और दूसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। बोथ assertion रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। Assertion A, one atomic mass unit is defined as 1/12 of the mass of one carbon 12 atom. ठीक है जी, बिल्कुल सही है। Carbon 12 isotope is the most abundant isotope of carbon and has been chosen as standard. तो ये तो रीजन सही समझ में आ गया ना? ठीक है। एक्चुअली इसका सही रीजन इसलिए नहीं है। कार्बन 12 isotope is the most abundant isotope of the carbon and is chosen as standard, but one atomic mass unit is defined as 1/12 the mass of one carbon 12 atom. ये डेफिनेशन है, लेकिन इसका रीजन ये थोड़ी ना कि इसको स्टैंडर्ड ले लिया। It has been defined as that. Okay, significant figures for 2.0.200 is 3, while for 200 it is 1. सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पता है? क्योंकि यहां पर डेसिमल नहीं है। डेसिमल नहीं होता तो लैगिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते। Zero at the end or the right of the number are significant provided they are not on the right side of the decimal point. ये स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है।
Combustion of 16 grams of methane gives 18 grams of water. 16 grams of methane gives 18 grams of water. Statement ही गलत है because it gives 36 grams of water. 16 grams of methane is CH4 plus O2. 2O2 gives CO2 plus 2H2O. Here it is 36 grams of water. Assertion ही गलत है. Reason, in the combustion of methane, water is one of the product. ये statement सही है. तो A is true. नहीं, R is false, but A is true. तो यहाँ पे आंसर हमारे पास 5 हो जाएगा. A is true but R is false. यही है ना क्वेश्चन. A is true but R is false. नहीं, A is false but R is true. ठीक है ना? इसका फिफ्थ होना चाहिए था आंसर. Which of the following conclusion could not be derived from Rutherford's alpha particle scattering experiment? हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आ गए हैं. ठीक है, जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा. विच ऑफ द कुड नॉट बी डराइव. मैंने आपको कहा था ना आज की सुबह की क्लास के अंदर, ये हमसे पूछा जा सकता है क्या होता है क्या नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी. ये सही हो जाता है. द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर व्हाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस इज 10. ये तो हमें रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था. इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स. ये नहीं पता चलता. ये नहीं पता चलता है. इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस हाइल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये हमें पता चल जाता है. सर्कुलर पाथ रदरफोर्ड के मॉडल से हमें नहीं पता चलता है. रदरफोर्ड का वो प्रिडिक्शन था कि अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घूमना चाहिए, और ये फिक्स्ड एनर्जी नहीं है. Which of the following option does not represent ground state electronic configuration? Ground state electronic configuration का मतलब होता है सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ये नहीं कि आपके रूल के हिसाब से है. जो सबसे ज्यादा लो एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है. तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2. ये तो हो सकती है. 3d9 4s2 नहीं होती. ये कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है. दिस शुड बी 3d10 4s1. तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. ये एक एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज दिस इज नॉट द लोएस्ट एनर्जी. यहां पर ये सही है. 3d10 4s1 3d5 4s1 ये सही है. इज दैट क्लियर? तो ग्राउंड स्टेट के अंदर रूल्स के चक्कर में मत पड़ जाना. जो सबसे लो एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी. गुड इवनिंग परवेज, कहां पे हो? अरे राजेश, ठीक है, सारे के सारे आंसर देते चले जा रहे हो ना. ओके, नेक्स्ट आंसर दीजिए. The probability density plots of 1s and 2s orbitals are given in this. The density dots in a region representing the probability density of finding the electrons in a region. On the basis of which of the following statement is incorrect? गलत कौन सा है? 1s and 2s are orbital spherical shape. ये तो सही है. The probability of finding the electron is maximum near the nucleus. ये भी सही है. The probability of finding the electron at given distance is equal in all direction. ये भी सही है. The probability density of electron for 2s orbital decreases uniformly. ये गलत है क्योंकि यहां पर there is something called a node. Is that clear? समझ में आया सबको? जिसने भी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो. Which of the following statement is not correct about the characteristic of cathode rays? कैथोड रेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? They start from cathode and move towards the anode. They travel in straight line in absence of external electric field. ये सही है. Characteristic of cathode rays do not depend upon the material of the electrodes in the cathode ray tube. ये सही है. Characteristic of cathode ray depend upon the nature of the gas depending. ये नहीं है. ठीक है. Actually they do not even move towards the anode. They move in the straight line. ठीक है. तो यहां पर ये ज्यादा गलत है फोर्थ वाला, तो इसलिए हमने इसको मार्क कर दिया. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन के बारे में गलत है? ठीक है. कौन सा चैप्टर चल रहा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर. इट्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. बिल्कुल सही है. द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूट्रॉन. यही गलत है. इट इज द बेसिक कांस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स. सही है. इट्स अ कांस्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेज. ये सही है. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नियर अबाउट 1/2000 ऑफ अ न्यूट्रॉन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट. हो गया. ठीक है. हाँ, अगला देखें. Which of the following properties of atom could be explained? Could be explained by Thomson model of an atom. Overall neutrality of atom. ये तो एक्सप्लेन हो गया था. स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन नहीं हुआ था. पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं हुआ था. स्टेबिलिटी ऑफ द एटम नहीं हुआ था. तो बस उसने यह बताया था कि एटम पूरी तरीके से न्यूट्रल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर टोटल पॉजिटिव के बराबर हो जाता है. ठीक है. Two atoms are said to be isobars. Isobars का मतलब होता है molar mass same and mass atomic number is different. ठीक है.
ओके रोशन, मैं तो पहुंच रहा था सर को, मैं तो पूछो, मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे, क्या नहीं रिप्लाई दे रहे? हाँ, ये क्वेश्चन नीट नीट आ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। रोशन ने क्या पूछा? रानू अटल। अरे भाई, ये क्या पूछ रहे हो आप? मिनट, एक मिनट, कहाँ पे चला गया ये? हाँ, ये रहा। ओके, मैं कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैं कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा रानू अटल, मैं आपकी बात देख रहा था कि आपने मुझसे कोई सवाल पूछा था। अच्छा, यही सवाल पूछा था आपने, ठीक है। आइसोबार्स का अंदर होता है कि सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर का, ये तो आइसोटोप्स के लिए होता है। ठीक है, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो गलत है। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी गलत है, वो आइसोटोन्स होता है। ठीक है, सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज सेम बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफरेंट, ये सही आंसर हो गया है। ठीक है, ओके क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? रोशन, अगर आप आंसर क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं दे पा रहे तो यहां पर क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना इज नॉट द कंसर्न, क्वेश्चन को समझना इज द कंसर्न। नहीं तो हमारे पास यहां पर 100 कितने क्वेश्चन है? मेरे पास 100 140 क्वेश्चन है भाई, 140 क्वेश्चन आज करने हैं हम, 140 क्वेश्चन। हाँ बोलो अजय, अक्षय क्या कह रहे हो? रिडॉक्स चैप्टर मैंने अभी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगर समय मिला तो। ठीक है, क्वेश्चन से रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास रिडॉक्स के क्वेश्चन तो है ही है। ओके, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज, रेडियल नोड्स के बाद फॉर्मूला लेते हैं n माइनस l माइनस वन, दैट इज द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अगला देखें। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज सिंपली l। अच्छा, 4d ऑर्बिटल के लिए अगर मैं dz स्क्वायर की बात करूं, 4dz स्क्वायर, तो इसके लिए आंसर 0 आ जाएगा। 4dz स्क्वायर में एंगुलर नोड्स नहीं होती। रेडियल नोड बेटा डिस्टेंस के साथ, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था ना, 2s ऑर्बिटल के अंदर बीच में एक नोड आ गई थी, डिस्टेंस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे, रेडियस पर, उसे रेडियल नोड बोलते हैं। ओके, which of the following is responsible to rule out the existence of definite path or trajectories of electrons? Definite path और trajectories of electron, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम नहीं है, अबॉव प्रिंसिपल नहीं है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सीधी सी बात है, अनसर्टेनिटी का मतलब है फिक्स नहीं होगा। व्हाट इज एंगुलर नोड? रोशन कौन सी क्लास में हो बेटा? रोशन कौन सी क्लास में हो बेटा? एंगुलर नोड का मतलब यह है कि नोडल प्लेन, एस के अंदर कोई एंगुलर नोड नहीं होता। अगर हम पी की बात करें तो ये इसका एंगुलर नोड बन जाता है, ये नोडल प्लेन बन जाता है जो पी के अंदर होता है। ठीक है, अगर हम डी की बात करें तो डी के अंदर अगर हम ऐसे बात करें और ऐसे बात करें तो एक प्लेन ऐसे आ जाता है, एक प्लेन ऐसे आ जाता है। डी के अंदर हमारे पास दो एंगुलर नोड बन जाते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद थर्ड शेल ऑर्बिटल्स, इट्स सिंपली n स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 9 हो गया। ओके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल ब्रैकेट एल प्लस वन एच बाय टू पाई,
दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एन और एल पे डिपेंड नहीं करता रोशन, सिर्फ एल पर डिपेंड करता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसीलिए एल को हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, chlorine exists in two isotopic forms, Cl37, 35, but its atomic mass 35.5. This indicates the ratio of this is this. यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी बात है, it is nearer to 35.5, इसका मतलब 35 का परसेंटेज ज्यादा होगा। ठीक है, and it turns out to be 1:3। ठीक है, okay, the pair of ions having the same electronic configuration, यानी कि इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कहा जाता है। विच ऑफ दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस? हाँ, मोहम्मद शान कह रहे हैं सर इज टीचिंग इन 3x। हाँ बेटा, आई एम टीचिंग इन 3x क्योंकि मुझे 3x नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? मुझे पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं बनते तो रानू बेटा क्यों नहीं बनते, इसकी बात बताओ ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो वो सीधी सी बात है, Fe का एटॉमिक नंबर इज 26, क्रोमियम का है 27, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक नहीं, क्रोमियम की चार्ज आयरन से ज्यादा होना चाहिए। मैंगनीज का है 25, तो यहां पर तो सीधा सीधा आ गया ना, ये दोनों D5 कॉन्फ़िगरेशन के आ जाते हैं। ये क्वेश्चन वाली फाइल, इस क्वेश्चन वाली फाइल को शेयर करने से क्या हो गया, तो पूरे के पूरे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। चलो ठीक है, कर दूंगा शेयर, कोई दिक्कत नहीं है। Fe3+CO3+, ये नहीं होगा। Fe3+CO3+ तो पहले ही आ गया ना। अच्छा, क्रोमियम इज 24, क्रोमियम 24 है, आयरन 23 है, 26 है, मैंगनीज 25 है और कोबाल्ट 27 है। ठीक है, स्कैंडियम 21 है, क्रोमियम 24 है। अब समझ में आ गया, तो आंसर वुड बी सेकंड वन, जहां पर दोनों का सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए। कितना भी पढ़ू से नहीं आते, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिख के किए थे क्या? ठीक है, ओके, जल्दी से बताओ इसके अंदर। Z effective for an electron in 2s orbital is the same for Z effective for electron in 2p orbital, according to Slater rule तो सेम हो जाएगा, लेकिन नहीं। An electron in a 2s orbital has the same energy as the electron in 2p orbital, बिल्कुल गलत है। For the multi-electron system, Z effective for an electron in 1s orbital is the same as Z effective for electron in 2s orbital, गलत है। The two electrons present in a 2s orbital have spin quantum numbers ms but of opposite sign, ये सही है, कोई दिक्कत? बाकी सारे के सारी स्टेटमेंट्स इसकी गलत हैं। If traveling at same speeds, which of the following matter waves have the shortest wavelength? Lambda is equal to h by mv. More mass, shorter wave. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, अल्फा पार्टिकल का मास 4u होता है, न्यूट्रॉन का मास 1u होता है, प्रोटॉन का मास 1u होता है, तो इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? और एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन अकर्स, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके वापस नीचे आता है तो एनर्जी जब रिलीज करता है तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम बन जाता है। आइडेंटिफाई द पेयर विच आर नॉट ऑफ आइसोटोप्स, कौन से आइसोटोप्स नहीं है? आइसोटोप्स के अंदर ये सेम होना चाहिए, ये सेम है, ठीक है, ये सेम नहीं है, तो ये आइसोटोप नहीं है, ये सेम नहीं है, ये आइसोटोप नहीं है। 3 and 4 आर नॉट आइसोटोप्स। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को कोई प्रॉब्लम? नॉट, कोई प्रॉब्लम? चलो अगला देखें। Out of the following pairs of electrons, identify the pairs of electrons present in degenerate. Degenerate का मतलब क्या होता है? Same energy. ठीक है, That's what we call as degenerate orbital. Degenerate orbitals यहाँ पे वो होंगे जिनके n और l की वैल्यू सेम है।
ठीक है, तो पहले वाला तो है डीजेनरेट, दूसरे वाला नहीं है, तीसरे वाला नहीं है, एन की वैल्यू डिफरेंट है, चौथे वाला है। तो 1 and 4 बिकम्स द आंसर। किसी को दिक्कत? रानू अटल, बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिख के करना शुरू कर दो, सब हो जाएगा सही। ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट? इनमें से सही कौन सा है ये बताओ। विच ऑफ देम वुड बी करेक्ट? N1 L1 नहीं हो सकता, एन की वैल्यू एल के बराबर नहीं हो सकती। ये एम एल ये सही हो सकता है, ठीक है। 3 2 - 2 ये भी हो सकता है। 3 4, एक मिनट 3 के बाद 4 नहीं हो सकता। ठीक है, एल की वैल्यू एन से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 2 and 3 बिकम्स द आंसर। यहाँ पे नन ऑफ द हो गए ना, 2 and 3 are the answers. Which of the following pairs the ions are isoelectronic? That is same configuration. ठीक है, which of the following pairs the ions are isoelectronic? पहली बात तो यही होगा, Al3 प्लस, एक मिनट, Al3 प्लस O माइनस है, O2 माइनस के साथ होगा, नहीं ये नहीं है। Na+O2- ये होगा, N3- Cl- नहीं होगा। It is 1 and 3 that becomes the answer. That is B. कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, चलो इसका आंसर दे दो। Which of the following statements concerning the quantum numbers are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्वांटम नंबर के लिए सही है? एंगुलर क्वांटम नंबर determines the three-dimensional shape of the orbital L. हाँ ये तो सही है। The principal quantum number determines the orientation. ओरिएंटेशन थोड़ी ना डिटरमाइन करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर साइज डिटरमाइन नहीं करता, ओरिएंटेशन डिटरमाइन करता है, और शेप को भी थोड़ा बहुत डिटरमाइन कर देता है। स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू द चेजन एक्सिस। ये सही है। ठीक है, तो 1 and 4 बिकम द आंसर, दैट इज सी, है ना, 1 and 4। चलो अगला देखें। assertion all isotopes of a given element show the same type of chemical behavior। हाँ मान सकते हैं यार, ठीक है चलो। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। ये तो दोनों सही हो गए, क्योंकि आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत? ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी दैट emits and absorbs radiation of all frequencies। ये तो सही है। The frequency of radiation emitted by a body goes from a lower frequency to a higher frequency with an increase in temperature। ठीक है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा उसी फ्रीक्वेंसी की होती जाती है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। स्टेटमेंट सही है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये स्टेटमेंट गलत हो गई। असर्शन सही है, रीजन गलत है। कोई कंफ्यूजन? सो वी आर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर नाउ। एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म कर दिया हमने, स्टेट्स ऑफ मैटर पे पहुंच गए हैं। ठीक है, चलो। A person living in Simla observed that a cooking food without the pressure cooker is takes more time। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर पर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और खाना ढंग से नहीं बनता। प्रेशर डिक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, खाना बनाने का मतलब पानी को बॉईल करना नहीं होता। खाना बनाने का मतलब होता है एक हाई टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे खाने को कुक करना। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? Which of the following property of water can be used to explain the spherical shape of rain droplets? इससे तो इजी क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता, जल्दी से बताओ।
आज पूरा होगा फिजिकल केमिस्ट्री उसका 11th क्लास का, ठीक है ना। ये 37 लाइक्स हमारे पास हैं, बाकी लाइक्स कहां चले गए? सरफेस टेंशन होगा कंफर्म्ड, हाँ जी बिल्कुल सरफेस टेंशन है, इसमें कंफर्म होने वाली क्या बात है। अ प्लॉट ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर फॉर गैस प्रेशर, देखो एग्जैक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। प्रेशर का क्या ऑर्डर होगा? ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है और ये P4 है। ऑर्डर ऑफ प्रेशर P1 इज द लीस्ट, क्योंकि वॉल्यूम इज द मोस्ट। जितना कम प्रेशर होगा वॉल्यूम उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? वी हैव गॉट 44 लाइक्स, 50 लाइक्स होंगे, जल्दी से लाइक्स इंक्रीज करो। द इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ लंडन फोर्स इज इनवर्सली, लंडन फोर्स कौन सा है? इसे हम डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। दिस is called dispersion force, this is called the weak van der Waals force, is inversely proportional to sixth power of the distance between the two interacting power, but their magnitude depends on charge of interacting particle, mass of interacting, polarizability of interacting particles, strength of the permanent dipoles in that। permanent dipoles नहीं होते, तभी तो हम dispersion forces की बात कर रहे हैं, लंडन forces की बात कर रहे हैं। The answer would be polarizability, ठीक है। It becomes the polarizability of the interacting particles। पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है? कितना हम इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ जी, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हमने आज सुबह की थी, अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। 46 लाइक्स, मेक इट 50। सुबह तो हमने 200 लाइक्स कन्वर्ट कर दिए थे ना। सुबह वाले सेशन के अंदर हमारे पास 200 लाइक्स आ गए थे, देख लें एक बार। 208 लाइक्स हो गए थे उस पे। Okay, dipole-dipole forces act between the molecules possessing what? Permanent dipole, ends of the dipole where partial charges, the partial charge is मोर देन यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो हो नहीं सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता, लेस हो सकता है, डबल तो होगा ही नहीं, ठीक है जी। समझ आ रही है बात? आई डोंट नो आंसर ऑफ दिस, यू शुड नो द आंसर ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पे हम ना मजाक करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हुए हैं। ये जो सेशन है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, दे हैव जस्ट टू रिवाइज एवरीथिंग। यहां पर हम सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम रैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ द सिलेक्शन बट ऑफ द रैंक, ठीक है। Okay, the pressure of 1.4 mixture of dihydrogen and dioxin enclosed in a vessel is 1 atmosphere. Okay, what will be the partial pressure of oxygen? 1:4 mixture. अब ये सोचने वाली बात है कि this 1:4 is by volume or by mass, क्योंकि by mass तो बहुत अलग डिफरेंस हो जाएगा और by volume बिल्कुल अलग चीज आ जाएगी, ठीक है। So I think the partial pressure of oxygen should be 4/5, that is 0.8 into
10⁴ 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाना चाहिए आंसर। हाँ यही है, क्योंकि हमने यहाँ पे रेशियो की बात कर रहे हैं तो ये मोलर रेशियो हो गया है। इज दैट क्लियर? As the temperature increases, the average kinetic energy of the molecules increases. What would be the effect of increase of temperature on pressure provided the volume is constant? ये सीधा सीधा आपका गेल लुसैक्स लॉ आ जाता है। गेल लुसैक्स लॉ सीधा सीधा कहता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, प्रेशर साथ में इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन? चलिए, अभी भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। गैसेस पोजेस कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होता चला जाता है, गैस को लिक्विफाई करना उतना आसान होता चला जाता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस उतने ज्यादा होते चले जाते हैं। तो फॉलोइंग क्रिटिकल टेम्परेचर फ्रॉम द अबव डाटा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ दीज गैसेस? कौन सा सबसे आसान होगा, सबसे कौन सा मुश्किल होगा? तो गैस लिक्विफाइंग फर्स्ट, सबसे पहले कौन सी गैस लिक्विफाई होगी? वो गैस लिक्विफाई सबसे पहले होगी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, दैट इज ऑक्सीजन। यानी कि दैट विल बी द आंसर। ठीक है, हीलियम कभी सॉलिडिफाई नहीं होता। ठीक है। हम्म, आगे का देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट पता है आपको या नहीं पता? फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर सबसे कम होगा, वहां पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर सबसे आसानी से हो जाएगा, और लिक्विड सबसे पहले बॉइल करेगा। मतलब कि कहां पर एक्सटर्नल प्रेशर सबसे कम है। एंड द आंसर टर्न्स आउट टू, अभी अभी थोड़ी देर पहले तो किया था, शिमला। ठीक है। Okay, let's have the next one. Which curve in figure 5.2 represents the curve of ideal gas? A, B, C, D. जल्दी से बताओ। आइडियल गैस की कर्व कहां से पता चलेगी? इनमें से कौन सी है? बहुत इजी सा नहीं है। आइडियल गैस के लिए पीवी बाय पी इज अ कांस्टेंट, तो आंसर वुड बी द बी वन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। यस, अक्षय ठाकुर, ए कैसे मार्क कर दिया आपने भाई? अच्छा, आंसर ए है। बी इज द आंसर, बी लाइन इज द आंसर एंड वन इज द एक्चुअल। ओके। ठीक है, ये क्या हो गया? ओके ओके। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैन ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल सही। थर्मल एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज दिस वे, थर्मल एनर्जी। ओके। हाउ विल द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड बी अफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर? विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड का जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, दैट इज फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल टू अनदर थ्रू द बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जितने वीक होते जाएंगे, ट्रांसफर उतना मुश्किल होता चला जाएगा। तो विस्कोसिटी वुड बिकम लेस। ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना? चलो, वी हैव गॉट 47 लाइक्स। 50 लाइक्स कर दो यार जल्दी से। पिछले वाले के अंदर तो हमने 208 लाइक्स ले लिया है, एंड 2.5 के वॉल्यूम वो भी ले लिया है। हाउ डज द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड वेरी विल इंक्रीज इन टेम्परेचर? अभी तो किया था। फिगर 5.2 कहां से आ गया? हाँ, सरफेस टेंशन लिक्विड डिक्रीजेस विद रिगार्ड टू द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है गैसियस स्टेट के लिए? एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। कंप्लीट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स कभी नहीं होता। कंप्लीट डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ये सही है। रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ठीक है, फिक्स पोजीशन नहीं है। ओके, इज दिस क्लियर? Which of the following figures does not represent 1 mole of dioxygen gas at STP? इनमें से कौन सा 1 mole of dioxygen gas नहीं है? डाइऑक्सीजन बोला है, 16 ग्राम ऑफ नहीं है, 22.7 है, 6.02 लीटर डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, 11.2 लीटर्स नहीं है। ठीक है। तो पूछा गया डज नॉट रिप्रेजेंट।
Under which of the following two conditions applied together a gas deviates most. डेविएशन कहां पे सबसे ज्यादा होता है? ठीक है, लो प्रेशर पर नहीं होता, हाई प्रेशर पर होता है, लो टेम्परेचर पर होता है, हाई टेम्परेचर पर नहीं होता। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ओके, ओके। Which of the following changes decrease the vapor pressure of water kept in a sealed vessel? वेपर प्रेशर किससे डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। एडिंग सॉल्ट, ये सही है। डिक्रीज इन वॉल्यूम टू वेसल, इससे कहीं नहीं होता, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर से होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर कम करोगे तो आपका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, आपका नहीं, लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मैच द ग्राफ्स बिटवीन द फॉलोइंग वेरिएबल्स विद देयर नेम्स। ग्राफ्स, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब हो गया आइसो कोर्स। Pressure volume versus graph at constant temperature, isotherm. Volume versus temperature graph, at constant pressure, isobar. ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर ये वाला भी आ जाएगा ना। ऐसे बोलते इसको आइसोथर्मी है। ओके, मैच द फॉलोइंग गैस लॉज विद द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग देम। निलय, क्या करना चाहते हो बेटा, क्या कहना चाहते हो आप? ये थर्मो का है तो तरीके से बोलो, थर्मो का है तो होने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें थर्मो नहीं करना क्या? ओके, वी हैव गॉट 55 लाइक्स and 624 views, concurrent viewers 15। चलो देखते हैं। निलय, लैंग्वेज पे ध्यान दो बेटा। ओके, चलो चलिए अगला देखें। यहां पर बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ कहता है ओके, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड, ये कर लेते हैं वैसे बॉयल्स लॉ। हाँ, यही आ जाएगा बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ तो ये आ जाएगा, ओहो, चार्ल्स लॉ ये आ जाएगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ये आ जाएगा। एवोगाड्रोस लॉ तो ये आ रहा है। ठीक है, और ये तो हमारे पास आ जाता है आइडियल गैस लॉ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये कंबाइंड गैस लॉ है। ओके, इन तीनों को कैसे मैच किया जाए? आइडियल गैस विद देयर कोऑर्डिनेट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। ये जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते चले जाते हैं वॉल्यूम कम होती चली जाती है, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर वर्सेस 1/v तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा प्रेशर वर्सेस। कोई दिक्कत किसी को? कहीं कोई कंफ्यूजन, एनीबॉडी? चलो अगला देखें।
Three states of matter are a result of balance between intermolecular forces and thermal energy of the forces. हाँ ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है. Intermolecular forces tend to keep the molecules together, but thermal energy of molecules tends to keep them apart. ये भी सही है और इसका रीजन भी है. चलो अगला देखें. At constant temperature, PVs versus V plot for real gases is not a straight line. PV versus V plot for real gases is not a straight line. ठीक है, एक कर्व हो जाएगा. At high pressure, all gases have Z greater than 1. High pressure, yes. But at intermediate pressure, most gases have Z is less than 1. ठीक है. दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन उसका एक्चुअल रीजन नहीं है. ठीक है ना भाई, सबने लाइक कर दिया ना जितने भी लोग हैं यहां पे. We have got 56 likes and 8 watching only. बाकी सारे कहां चले गए? निखिल, आप जाए नीट के क्वेश्चंस एक बार चेक करके देख लो. लेकिन ये वाले क्वेश्चंस इजी आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने इनको किया हुआ है. चलो इसको बता दो. टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग टेम्परेचर. एट हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई. इजी है ना ये तो. बताया तो था. इसके पहले का एक्सप्लेनेशन तो. At constant pressure, PV versus V plot for the real gases is not a straight line because it is not going to be ideal. PV is not equal to a constant. And the value of the constant changes with pressure. Gases do not liquefy above the critical temperature even on applying high pressure. बिल्कुल सही है. Above critical temperature, the molecular speed is high and intermolecular attraction cannot hold the molecule together because they escape because of high speed. वैसे तो ये रीजन जस्टिफिकेशन दोनों ही सही हो गए ना. और एक्सप्लेनेशन भी बन गया क्योंकि ये बता रहा है कि ये लिक्विफाई क्यों नहीं होंगे. ठीक है. कोई डाउट? ये सी कहां से बना दिया आपने? At critical temperature, liquid passes into gaseous state imperceptibly and continuously. The density of the liquid in gaseous phase is equal to the critical. इक्वल टू नहीं होना चाहिए, इक्वल एट होना चाहिए. एट इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं होता, इक्वल एट क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए. Liquids tend to have maximum number of molecules at their surface. नो, बिल्कुल गलत है. सरफेस के ऊपर एनर्जी ज्यादा होती है तो लिक्विड्स टेंड टू हैव द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट देयर सरफेस और इसी वजह से सरफेस टेंशन हमारे पास होती है और इसी वजह से स्ट्रक्चर स्फेरिकल बन जाता है क्योंकि स्फेयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया फॉर अ गिवन वॉल्यूम. ठीक है ना. कोई दिक्कत? थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न. अब हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस आ गए हैं. गैसियस स्टेट हमने खत्म कर लिया, अब थर्मोडायनेमिक्स आ गया. थर्मोडायनेमिक्स है हमारे पास वो है इक्विलिब्रियम. ठीक है. जो हमारे पास चैप्टर है ना रिडॉक्स, वो हम कर लेंगे कल. कल 12 बजे हम करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास जिसके अंदर हम पूरी की पूरी 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री करने वाले हैं. इज दिस क्लियर? Thermodynamics is not concerned about energy changes involved in chemical reaction, the extent of to which chemical reaction proceeds, the rate at which a reaction concedes. ये थर्मोडायनेमिक्स रेट के साथ रिलेटेड नहीं है. समझ में आ गया? छोटे छोटे क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेंटी क्विज में क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी रहता है भाई, मेरे मेंटी क्विज में तो नहीं रहता. हाउ डू आई से कि मेंटी क्विज में क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी रहता है? सही तो है, दो चार क्वेश्चन हो जाते हैं. ओके लेकिन ये तो एनसीईआरटी के है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बेटा एक बात का ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये अगर तुम्हें लगता है आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज दे हैव बीन टेकन फ्रॉम एग्जाम्पलर एंड दैट इज पार्ट ऑफ एनसीईआरटी.
ठीक है. Which of the following statement is correct? The presence of the reacting species in a covered beaker is an example of open system. Covered beaker. There is an exchange of energy as well as matter between the system and the surrounding in a closed system. Matter नहीं होता है. Matter नहीं होता. The presence of reactants in a closed vessel made up of copper is an example of a closed system. ठीक है, closed ये word है तो सही, लेकिन यहाँ पे copper is a good conductor of heat, तो यहाँ पे energy का change होता रहेगा. The presence of reactants in a thermos flask or any other closed insulated vessel is an example of a closed system. ना, ये isolated system का example हो सकता है या फिर adiabatic का, close का नहीं. ठीक है. The state of a gas can be described by quoting the relationship between, सबको पता है ना, PV is equal to nRT, R को हटाओ, PVNT, यानी कि pressure, volume, amount and temperature. तो आंसर इज फोर्थ. कोई दिक्कत किसी को? एग्जाम्पलर के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जब एनसीईआरटी में कोई चीज कंसेप्ट नहीं किया जा सकता तो वो एग्जाम्पलर में आ जाता है, और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन इज परफेक्टली राइट टू बी पुट इन द एग्जामिनेशन, चाहे वो कोई मुश्किल क्वेश्चन भी क्यों ना हो. इसलिए एग्जाम्पलर के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं. कंसेप्ट भी समझ में आता है, कुछ कुछ कंसेप्ट एग्जाम्पलर में ज्यादा अच्छे होते हैं. द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज रिड्यूस टू हाफ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. द स्पेसिफिक हीट विल बी, स्पेसिफिक हीट को क्या होना है? अच्छू ना होता, रिमेन्स कांस्टेंट, पर यूनिट मास है वो. During complete combustion of 1 mole of butane, 2658 kilojoules of heat is released. The thermochemical reaction for the above changes during complete combustion of 1 mole of butane. यहाँ पे 2 मोल है तो ये तो हो नहीं सकता, ये 3 हो गए. ठीक है, ये बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है. अब यहाँ पर 1 मोल, तो 1 मोल के लिए 2658 रिलीज हो रहा है, तो इट शुड बी नेगेटिव. ठीक है ना, तो आंसर वुड बी द थर्ड वन. किसी को कोई दिक्कत? लास्ट 10 दिन क्या करें? लास्ट 10 दिन पढ़ाई करो हमारे साथ, और क्या करोगे? इसका पीडीएफ क्या करोगे? पूनम मेरे साथ साथ करते चले जाओ ना, समझ में तो आ रही है. फिर कब करोगे इसका पीडीएफ? बेकार का टाइम पास है. ओके. If the internal energy of the formation of CH4 at certain temperature is this, the value of delta F is delta H is equal to delta U plus delta NGRT. तो C solid enthalpy of formation plus 2H2 gaseous gives us CH4 gaseous. Delta N is equal to -1. ठीक है जी. तो डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से कम होगी, तो डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, है ना? कोई दिक्कत? थोड़ा फास्ट है बेटा हिमांशु, फास्ट ही तो करना है. अब आपको एक दिन के अंदर पूरा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करोगे, 11th क्लास का, तो स्लो तो होगा नहीं ना. अच्छा, आपको गिफ्ट देंगे अनन्या? दिल ही टूट गया. सचिन सर आपको गिफ्ट दे देंगे, सचिन सर को बताओ, अपना ईमेल आईडी भेजो उनको, कॉल करो उन्हें. इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन, इसलिए मैं किसी का दिल जोड़ता ही नहीं टूटने से पहले, है ना. जोड़ूंगा तो टूटेगा ना. Hmm. In an adiabatic process, no transfer of heat takes place between the system and the surroundings. Choose the correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition from the following. Adiabatic condition है ना, तो Q 0 होगा. ठीक है, वर्क डन तो 0 नहीं होगा ना, तो ये गलत हो गया. ओके, डेल्टा टी इज एक्सपेंशन, ये आ जाएगा फ्री.
फ्री एक्सपेंशन, सॉरी, फ्री एक्सपेंशन में W ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन है बेटा ऑफ एन आइडियल गैस, टेम्परेचर चेंज भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा टी ऑल्सो वुड बिकम जीरो क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, Q इज इक्वल टू जीरो, ये आंसर आ जाएगा। समझे? पूरा क्वेश्चन ढंग से देखो। फ्री एक्सपेंशन का फ्री रीड नहीं किया, फ्री तो हम सबसे पहले जी रीड करते हैं भाई, तुमने फ्री कैसे रीड नहीं किया? गलत बात है। फ्री इज द फर्स्ट वर्ड टू बी रेड नाइसली। द प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऑफ एन आइडियल गैस, एक बात का ध्यान रखना, when we are doing the work on the system, then the work done by us is greater than W reversible. ठीक है, but when the system is doing work, then work done by the system is less than the W reversible. ठीक है, हम जो वर्क कर रहे हैं वो सिस्टम में स्टोर हो रहा है, तो हमें जितना करना चाहिए उससे ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि कुछ वेस्ट हो रहा है। इसी तरीके से सिस्टम वर्क करता है तो उसमें कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है और वर्क उतना नहीं होता। तो व्हेन द वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम इट इज ग्रेटर देन द रिवर्सिबल वर्क, बट व्हेन द वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम इट इज लेस देन द रिवर्सिबल वर्क। तो एक्सपेंशन वर्क इज लेस देन द रिवर्सिबल वर्क, compression work is more than the reversible work. Is that clear? ठीक है, compressed reversibly, ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं तो W irreversible is greater than W reversible. समझ में आ रही है बात? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? बेटा मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव की तो बात ही नहीं की, मैं ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम की बात कर रहा हूं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, वो बात अलग है कि फिजिक्स में वी आर टॉकिंग अबाउट बाय द सिस्टम एंड केमिस्ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए केमिस्ट्री का वर्क डन इरिवर्सिबल इज मोर देन वर्क डन रिवर्सिबल, बिकॉज केमिस्ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क डन ऑन द सिस्टम। The entropy change can be calculated by using expression delta S equal to Q reversible by T. When water freezes in a glass beaker, choose the correct statement amongst the following. Delta S system decreases but delta S surrounding remain the same. ना, ऐसा कैसे हो सकता है? Delta S system increases but delta S system decreases but delta S surrounding increases. Yes, surrounding का delta S increase होगा। ठीक है, क्योंकि हीट तो सराउंडिंग में ही जा रही है। ऑन द बेसिस ऑफ द थर्मोकेमिकल इक्वेशन ए बी एंड सी फाइंड आउट विच ऑफ द algebraic relationship given in the options 1 to 4 is correct. Okay, okay, okay. हम्म, z की वैल्यू कितनी होगी, क्या करना पड़ेगा? ओके, इसको इधर लाना पड़ेगा। तो ये तो a माइनस बी हो गया ना, x माइनस वाई। z इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y प्लस z। ठीक है ना? मेरे ऊपर आप गुस्सा तो नहीं हो गई हो? नहीं से बेटा निलय, वो तुमने गलती से बोल दिया था इसलिए मैं मान लेता हूं कि तुमने गलती से बोला था। ठीक है,
ओके, विच ऑप्शन, अब ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो, consider the reactions below. On the basis of these reactions, find out which of the algebraic relation given that option 1 to 4 is correct. ओके, ओके, ठीक है। हाँ भाई, क्या आंसर है इसका? Harjot Singh, sir, sometimes in question they ask electron gain enthalpy of halogen in increasing order. How should we consider a negative sign or just write according to magnitude? बेटा ऑप्शंस देख के आंसर आ जाएगा, उसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, the enthalpy of element in the standard state is taken as zero, सही बात है। The enthalpy of formation of a compound, अरे ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है यार, इसमें क्या कहने वाली बात है? ठीक है ना, एक्सोथर्मिक कंपाउंड भी होते हैं, एंडोथर्मिक भी कंपाउंड होते हैं। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब ये हो गया आपने सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करना, तो सॉलिड लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का सम टोटल। इज दैट क्लियर? ठीक है, अनन्या वर्मा, गलत है क्वेश्चन बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उल्टा ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। ठीक है, which of the following is not correct? Delta G is zero for a reversible reaction. यार डेल्टा जी जीरो फॉर अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, चलो ठीक है रिवर्सिबल बोल देते हैं। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये तो गलत है। डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये सही है। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये भी सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ये वाला, डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कोई दिक्कत? थर्मोडायनेमिक्स मेनली डील्स विद, ये तो सीधा सीधा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आपको पता तो होना चाहिए। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? Interrelation of various forms of energy and their transformation from one to another. Energy changes in the process which depends only on initial and final states of microscope. Microscopic नहीं होता, macroscopic होता है। How and at what the rate? Rate नहीं होता thermodynamics में। The system in equilibrium state or moving from one equilibrium state to another at equilibrium, ये सही है। Interaction of various forms of energy transfer, ये सही है। 1 and 4 are the answer। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, 61 लाइक्स हमारे पास हैं। जितनों ने भी अभी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो। 18 लोग तो कोला क्या करेंगे वो, जल्दी जल्दी करो। अपने फ्रेंड्स को भी बता दो यहाँ पे क्लास अच्छी खासी चल रही है, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। In an exothermic reaction, heat is evolved and system loses heat to the surrounding. For such system, QP will be negative, delta HR will be negative, QP will be positive, delta HR will be positive. एक मिनट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन सबसे पहली बात है हीट रिलीज्ड आउट है तो नेगेटिव होगी, डेल्टा एच भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और कितने क्वेश्चंस हैं? अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी हमारे पास 40 क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, नहीं 40 नहीं, अब हमारे पास हैं कितने क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन। पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम रह गया भाई अभी। स्पॉन्टेनिटी मींस हैविंग पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, ये सही है। द प्रोसेस विच अगर स्पॉन्टेनियसली आर फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर टू वार्मर बॉडी, हीट कोल्डर टू वार्मर बॉडी कब से फ्लो करने लगी? गैस इन अ कंटेनर कॉन्ट्रैक्टिंग इनटू वन कॉर्नर, बिल्कुल गलत। गैस एक्सपैंडिंग टू फिल द अवेलेबल वॉल्यूम, सही है। बर्निंग कार्बन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। 3 and 4 इज द आंसर। कोई दिक्कत किसी को? चलो अगला देखें। Okay, consider the following reaction between zinc and oxygen and choose the correct options. ठीक है, Zn plus O2 gives 2 ZnO, delta H is equal to minus 693.8. Okay, the enthalpy of 2 moles of ZnO is less. Hmm. Okay, 64 likes हो चुके हैं हमारे पास, बाकी likes कहाँ चले गए? The enthalpy of 2 moles of zinc oxide is less than the total enthalpy of 2 moles of zinc and 1 mole of oxygen by 693.8 kilojoule.
नहीं, 2 मोल्स ऑफ ZnO की एंथैल्पी जिंक सॉलिड और ऑक्सीजन की एंथैल्पी से 693.8 किलो जूल पर मोल कम है। प्रोडक्ट नेगेटिव है ना, तो ये तो है नहीं। हाँ ठीक तो है, ये सही है, सही 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 सही। 2 moles of ZnO इज लेस, ठीक है ठीक है ठीक है। द एंथैल्पी ऑफ 2 moles of zinc इज मोर, मोर नहीं है। द इज एनर्जी इज इवॉल्व इन द रिएक्शन, ये सही है। इज एब्जॉर्ब्ड गलत है, ठीक है। ओके, सो आंसर वाज 1 and 3, दैट इज बी। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब सारे के सारे लोग भागना शुरू हो गए हैं क्या? इक्विलिब्रियम करते करते हाफ गए? चलो, लेट्स मैच। ज्यादा ही हो जाएगा यार। Adiabatic process, no transfer of heat, ठीक है। ओके, हाँ। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, ठीक है। ओके, देन वी हैव आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल चेंज का मतलब होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर हमारे पास आ जाता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है? पाथ फंक्शन में से हीट हो सकता है एक तो, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी पी एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट प्रेशर इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, एंट्रोपी, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट। ओके, पाथ फंक्शन इज हीट, ठीक है। स्टेट फंक्शन, state function at constant volume, first law of next change never transfer, constant temperature, internal energy। state function जैसे internal energy भी है, entropy भी है, pressure भी है। तो state function किसको मार्क करें? तीनों को मार्क कर दे क्या? state function internal energy को कर देते हैं, और क्या है? डेल्टा U इक्वल टू क्यू, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहां पर है? रहा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Reversible process, a process which has taken place so slowly, again, infinitely slow process, which proceeds for a series of equilibrium states. Delta H equal to Q at a constant pressure. आ गया constant pressure का है? हाँ, ये रहा constant pressure, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर इटसेल्फ। स्पेसिफिक हीट भी वैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हमारे पास टेम्परेचर भी, प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर भी आ जाएगा। तो टेम्परेचर ऑल्सो इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अरे नहीं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एंट्रोपी, प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाएगा, प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, फ्री एक्सपेंशन रह गया हमारा। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो। कोई दिक्कत किसी को? सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? 68 लाइक्स हैं, 75 करो जल्दी से इनको। Following process with the entropy change, a liquid vaporizes, a liquid vaporizes कर रहा है तो डेल्टा S हो जाएगा पॉजिटिव। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर एंड डेल्टा H इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है डेल्टा H पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा S हैज टू बी नेगेटिव, ठीक है ना। ओके, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो एक्सपेंशन हो रहा है ना।
नहीं, ये भी डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। एक्सपेंशन है, डेल्टा एस पॉजिटिव है। ये वाला टेबल आज सुबह करने के लिए कहा था ना आपको। क्या हो गया अनन्या? आहा, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में, क्यों नहीं आ सकते? लेकिन ये क्वेश्चन करने के बाद आपके काफी सारे क्वेश्चन नीट के हो जाएंगे। ओके 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 ओके। एंट्रोपी ऑफ बोर हो गया मैं, बहुत देर हो गई। Combustion of all organic compound is an exothermic reaction. Combustion of all organic compound is an exothermic reaction. क्या होगा? डिपेंड करता है। The enthalpies of all elements in their standard states are zero. Second statement तो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही होगी। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। Spontaneous process is an irreversible process and may be reversed by some external agents. Spontaneous process is an irreversible process. ये किसने कह दिया? हाँ, spontaneous process may be reversed by some external agency हो जाएगा। Decrease in enthalpy is a contributory factor for spontaneity. स्टेटमेंट दोनों सही है। कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, डेल्टा एच उसका पार्ट है, बट इट्स नॉट द ओनली फैक्टर। A liquid crystallizes into a solid and is accompanied by a decrease in entropy. बिल्कुल, liquid crystallizes ये वर्ड है, liquid converts into a solid नहीं है, crystallizes है, crystal की entropy कम होती है। ये स्टेटमेंट सही है। In crystals molecule organized in an ordered manner। ठीक है, दोनों ही सही है, और रीजन भी है इसका, एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन नहीं दिया है, कहाँ ऑप्शन नहीं दिया नीले? बिना ऑप्शन के थोड़ी ना हो रहा है। और ये आ गया इक्विलिब्रियम। वी नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी इज इक्वल टू केसी रेज टू आरटी रेज टू डेल्टा एन जी। ठीक है। व्हाट विल वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इन दिस रिएक्शन? वाओ, जल्दी से आंसर दो इसका। इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है कोई? ये तो गलत है, कहां से गलत है अनन्या? ये कहां से गलत हो गया? A liquid crystallizes into a solid and is accompanied by decrease in entropy, इसमें गलत क्या है? What is wrong अनन्या here? ऑर्गेनिक का कौन कराएगा? और कोई टीचर है क्या मेरे अलावा? आंसर इज टू, इजंट इट? चलो आगे का क्वेश्चन देखें। 71 लाइक्स, जल्दी से 75 लाइक्स पे कन्वर्ट करो इसको। 71 लाइक्स लेके बैठे हुए हैं हम। 2 घंटे की क्लास हो गई है, ये कोई बात है? आज सुबह की जो क्लास है, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना। पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री किया था, रिडॉक्स को देख छोड़कर। रिडॉक्स हम कल करेंगे। ठीक है। For the reaction H2 gaseous, I2 gaseous gives 2HI gaseous, the standard free energy is delta G naught is equal to greater than 0. The equilibrium constant K would be, equilibrium constant K की वैल्यू क्या है? जल्दी से बताओ। डेल्टा G is positive, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी। समझे? Which of the following is not a general characteristic of equilibria involving physical process? Involving physical process. Equilibrium constant closed system at a given temperature, तो आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। All measurable properties of the system remain constant. हाँ ठीक है, ये भी सही है। All physical process stop at equilibrium. ये गलत है, ये गलत है। They do not stop. They become equalized. The opposing forces occur at the same rate and there is a dynamic but stable condition. ठीक है? Answer was third. ध्यान से पढ़ना होता है। आंसर ही राट रखे हैं यहां तो अनन्या ने, तो बहुत अच्छी बात है नमन सब। भाई डॉक्टर को सारी की सारी दवाइयों के नाम रटने ही तो पड़ते हैं। ठीक है। PCl5, PCl3 and Cl2 are at equilibrium at 500 Kelvin in closed container and their concentration are 0.8 into 10 to minus 3 moles per liter, 1.2 into 10 to minus 3 mole per liter and 1.2 into 10 to minus 3 mole per liter। वाह, हो गया, बड़ा आराम से हो गया। केसी की वैल्यू बता दो, क्या दिक्कत है?
That is going to be 1.2 into 1.2 divided by 0.8 for 10 to the power minus 3. यहाँ पर भी आएगा, सॉरी, into 10 to the power minus 3. एक 10 to the power minus 3 कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4, 0.3 4, 0.2 पॉइंट और पॉइंट यहाँ से काट देंगे, ये आ जाएगा 3.6 into 10 to the power minus 3. ये भी आ जाएगा 0.6. That is going to be 1.8 into 10 raised to power minus 3. ठीक है, अब यहां पर इसके अंदर डायमेंशन की बात आ गई है. It is 10 raised to minus 3 and it is dimensionless because we are using standard values. ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? 74 लाइक्स हो चुके हैं. श्रीवर्धन पढ़ाई करो बेटा, कोई पीछे नहीं पड़ेगा किसी के. निलय पढ़ाई पे ध्यान दो. ठीक है जी, चलो. Which of the following statement is incorrect? In the equilibrium mixture of ice and water kept in perfectly insulated flask. Perfectly insulated flask. Mass of ice and water does not change with time. सही बात है, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं. The intensity of red color increases when oxalic acid is added to a solution containing iron 3 nitrate and potassium thiocyanate. ये गलत है, क्योंकि ऑक्सालिक एसिड पोटेशियम आयरन 3 से रिएक्ट कर जाता है और कलर को कम करता चला जाता है. ऑक्सालिक एसिड वैसे एक रिड्यूसिंग एजेंट है. ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड. ये सही है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यूज डिक्रीजेस एज द टेंपरेचर इंक्रीजेस. फॉर द नेगेटिव डेल्टा एच डिक्रीजेस एज द टेंपरेचर इंक्रीजेस. बिल्कुल सही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है. कोई कंफ्यूजन? मेरे पीछे क्वेश्चन नहीं दिख रहा, मैं गायब हो जाता हूं. चलो ये लो, अब तो क्वेश्चन दिख रहा है ना तुम्हें. When hydrochloric acid is added to cobalt nitrate solution at room temperature, the following reaction takes place and the reaction mixture becomes blue. On cooling the mixture, it becomes pink. The basis of the information mark the correct answer. Blue and pink. Okay. कूल करने पे बैकवर्ड जा रहा है, तो बैकवर्ड इज एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड इज एंडोथर्मिक. ठीक है, दिस इज एंडो, दिस इज एक्सो. तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो फॉर द रिएक्शन. प्रिडिक्टेड, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिडिक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं कहा जाऊंगा? अरे मैं छुप जाऊंगा बेटा, मैं अपने आप को इनविजिबल कर लूंगा. देखो ऐसे इनविजिबल हो जाता हूं मैं. अब यहाँ पे इनविजिबल होने की जरूरत नहीं है. द पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7.0. न्यूट्रल की जगह हम यहां पर प्योर वाटर भी यूज कर सकते हैं. वी कैन इवन यूज द वर्ड प्योर वाटर. प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल एंड इट इज pH. अब pH 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 है. As the temperature increases, ionization of water increases. However, the concentration of H plus ions and OH minus are equal. What will be the pH of pure water at 60 डिग्री सेल्सियस? अब एक सीधी सी बात यह है कि जितना आयोनाइजेशन बढ़ता चला जाएगा, नेगेटिव लॉग है, तो pH की वैल्यू कम होती चली जाएगी. ठीक है, लेस देन 7. समझ आ रही है बात? न्यूट्रल pH 7 है एट 298 केल्विन. The ionization constant of acid Ka is the measure of the strength of an acid. The Ka values of acetic acid, hypochlorous acid, and formic acid are this, and this. Which of the following orders of pH of 0.1 mole per decimeter solution of acid is correct? pH. देखो एक बात का ध्यान रखना, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका pH उतना कम होगा. pH की बात हो रही है. ये ट्रिक मुझे भी बता दो. आप क्वेश्चन की एक लाइन नहीं पढ़ते, मनसब क्वेश्चन की तो मैं पूरी लाइन पढ़ता हूं, और बिना क्वेश्चन की लाइन पढ़े मैं आंसर देता ही नहीं हूं. ये तो गलत बात बोल रहे हो. अभी मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ना, तो पीएच के बारे में मैंने यहां पे बोला, पहले मैंने आंसर ऑप्शन नहीं पढ़े. अरे मनसब कोई प्रॉब्लम नहीं है अनन्या.
अच्छा, मैं क्वेश्चन का नहीं पढ़ता और बच्चे आंसर, स्टूडेंट के आंसर आ जाते हैं। बेटा स्टूडेंट को आंसर याद है, उन्होंने मेहनत की है, तो आप भी मेहनत करो, आप भी याद करो। किसी को अगर आंसर आ रहे हैं तो यू कैन नॉट से कि ये गलत कर रहा है, ये चीटिंग है। बिल्कुल चीटिंग नहीं है। चीटिंग वो होती है जो वो इलीगल होती है, लेकिन ये चीटिंग थोड़ी नहीं है, तो इनबॉर्न टैलेंट है। ठीक है। ओके, पीएच सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका सबसे वीक एसिड होगा। सबसे वीक एसिड कौन सा? सेकंड वाला, हाइपोक्लोरस। फॉर्मिक सबसे ज्यादा होगा तो उसका पीएच सबसे कम होगा। तो आई थिंक आंसर वुड बी 2, 4। फॉर्मिक का पीएच, हाँ पीएच, ये गलत है। फॉर्मिक का पीएच सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा नहीं होगा। ये आंसर है। ठीक है ना? Okay, the respective ionization constant for the following reactions. हाँ, pH और का Ka का इनवर्स रिलेशन होगा। ओहो, ये तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। Ka3 is Ka1 into Ka2, है ना? जब इक्वेशन ऐड होती हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। Acidity of BF3 can be explained on the basis of which of the following concepts? Acidity of BF3, Lewis concept। भाई Lewis acid है, Lewis acid है। Which of the following will produce a buffer solution when mixed in equal volumes? Equal volumes. Weak acid, weak base। नहीं, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम्स में, इक्वल वॉल्यूम्स में तो सॉल्ट बना देगा, तो बफर नहीं बनाएगा। ये HCl एक्सेस हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है। ओके। वीक एसिड या वीक बेस ज्यादा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज सिल्वर क्लोराइड मोस्ट सॉल्युबल? इसका आंसर दे सकते हो? 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl सॉल्यूशन, H2O या फिर एक्वस अमोनिया। आंसर बताओगे? जल्दी से बताओ इसका आंसर। क्या हुआ? आपका आंसर कहाँ गया? आपका आंसर सर मेजर में 500 से 560 आ रहा है, क्या करें? पहले ये देखो कि 500 से 560 में क्यों अटक रहे हो। आंसर इज फोर्थ वन, एक्वस अमोनिया, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना देता है सिल्वर के साथ, और इसलिए रिएक्शन में से प्रोडक्ट को निकालता चला जाता है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एसिटिक एसिड? कितना होगा पीएच? 3.4, 3.4, फॉर्मूला याद है? ठीक है। अमोनियम एसिटेट, के और के भी बराबर है, तो भैया 7 आ जाएगा ये तो। तो के बे और के बी दोनों एग्जैक्टली बराबर है। मैं भी 590 पर हूं, क्या करूं? अरे भैया क्वेश्चंस को चेक करो, क्यों हो 590 पे, क्या गलती हो रही है देखो, एनालाइज करो। 3-4 क्वेश्चन पेपर उठाओ और देखो क्या गलती कर रहे हो, सिली मिस्टेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी करेक्ट फॉर द स्टेट ऑफ हाफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ए इन इक्विलिब्रियम विद बी? हाफ कंप्लीशन, अभी भी डेल्टा जी नेगेटिव ही होगा, इक्विलिब्रियम पे तो पहुंचे नहीं है। हाफ कंप्लीशन, ये तो गड़बड़ है यार। इक्विलिब्रियम की स्टेट कंडीशन है ये। ओके। क्या आंसर है इसका?
हाँ, मोबिलिटी ऑफ आयंस डिपेंड्स ऑन हाइड्रेशन एनर्जी, इट इज इनवर्सली डिपेंडेंट। हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, मोबिलिटी ऑफ आयंस उतनी कम हो जाएगी आदित्य, क्योंकि हाइड्रेशन स्फीयर उतना बड़ा हो जाएगा। Which of the following is correct if the total pressure at which the equilibrium is established is increased without changing the temperature? Pressure is increased, reaction forward चला जाएगा। K की वैल्यू चेंज नहीं होगी, K की वैल्यू सेम रहेगी। ओके, K की वैल्यू टेम्परेचर से चेंज होती है, प्रेशर या कैटलिस्ट से चेंज नहीं होती। थैंक यू निखिल। What will be the correct order of vapor pressure of water, acetone and ether at 30 डिग्री सेल्सियस? वेपर प्रेशर ऑफ acetone, ether, ether का बॉइलिंग पॉइंट, ether यहाँ पे हम डाई इथाइल ईथर की बात कर रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ठीक है। At 500 Kelvin equilibrium constant Kc for the following reaction is 5. Okay. Actually 1 by 2 है, 1 by 2, 1 by 2. What would be the equilibrium constant Kc for the reaction 2HI gaseous H2 gaseous? उल्टा हो जाएगा ना, और स्क्वायर हो जाएगा। 1 by 5, 1 by 25, 0.04. ठीक है ना? In which of the following reaction the equilibrium remains unaffected on addition of small amount of argon at constant volume? Which of the following reaction the equilibrium remains unaffected on addition of small amount of argon at constant volume? Constant volume, all of these constant volume है। ठीक है, फंसना नहीं, फंस जाओगे। ठीक है। ओके, 78 लाइक्स हमारे पास हो चुके हैं, क्या 100 तक पहुंच सकते हैं हम? पता नहीं यार, कोशिश करें। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो, 100 तक लाइक पहुंचाने हैं हमें। For the reaction N2O4 gaseous plus 2NO2 gaseous, the value of K is 50 at 400 Kelvin and 1700 at 500 Kelvin. यानी कि this is an endothermic reaction. ठीक है? The reaction is endothermic. If N2 and N2 are mixed at 400 Kelvin, the partial pressure 20 bar and 2 bar respectively, more N2O4 will be formed. At 400 Kelvin, partial pressure is 20 bar and 2 bar. 20 bar and 2 bar. देखो यार, entropy of the system increases, entropy of the system increases. At a particular temperature and atmospheric pressure, the solid and liquid phases of the pure substance can exist in equilibrium. That is the melting point, which of the following term defines the melting point? ठीक है, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर नहीं होता। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट फॉर प्योर सब्सटेंस इज द सेम। As the following equilibrium with the corresponding condition, liquid in equilibrium to vapor, liquid in equilibrium to vapor, boiling point. I shared a jam file with the meeting. क्या फर्क पड़ता है? You are not allowed to. ठीक है, अनिल वर्मा, कुन्नार पराजू, यू आर नॉट अलाउड टू। इससे कोई फायदा नहीं, कोई ज्वाइन करेगा ही नहीं उसे। 80 लाइक्स हो चुके हैं, 23 वॉचिंग। Okay, solid and liquid is the melting point. ठीक है, solid and vapor is sublimation point. Solute, solid and solute solution is a saturated solution. ठीक है, equilibrium. For the reaction N2 gaseous plus 3H2 gaseous gives 2NH3. Equilibrium constant की value है. Some reactions are written blue in column 1 and the equilibrium constant Kc are written in column 2. Match the following reaction corresponding equilibrium constant. Can you match? सर लाइक कर दो क्या? लाइक कर दो क्या? लाइक कर दो, एक बार लाइक करना है आपने। 80 लाइक्स हमारे पास हो चुके हैं, 20 लाइक्स और मिलेंगे क्या? 2N2 gaseous, 6H2 gaseous, 4NH3 gaseous. Okay, that's equal to 2 नहीं, Kc raised to power 2.
आपने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 2NH3 प्लस N2 गैसेस, ये रिएक्शन आपने रिवर्स कर दिया है, तो इट इज गोइंग टू बिकम 1/Kc, हाफ। ठीक है, mass standard free energy at the of the reaction with the corresponding equilibrium constant delta G की वैल्यू 0, ये हो गया K इक्वल टू 1। डेल्टा G इज लेस देन 0 का मतलब है K इज ग्रेटर देन 1। डेल्टा G इज ग्रेटर देन 0, K इज लेस देन 1। K इज इक्वल टू 0 नहीं होता। मैच द फॉलोइंग स्पीशीज विद द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड, एसिड का मतलब एक H प्लस ज्यादा, यानी कि इसका तो ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, और इसका ये हो गया। दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। जानबूझ के पंगा लिया था, ये पूरा मैं आपके पास ग्राफ नहीं है, चलो छोड़ो इसको। मैच द फॉलोइंग वन विद कॉलम 2 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, डेल्टा G इक्वल टू 0। spontaneous reaction, delta G is less than 0. Non-spontaneous reaction, delta G is greater than 0. डेल्टा G नॉट जीरो नहीं होता। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज, ये पी ब्लॉक का भी और इक्विलिब्रियम का भी क्वेश्चन है। ये सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। While comparing acids formed by the elements belonging to the same group of periodic table, HA bond strength is more important factor in determining acid than the polar nature of the bond. NCERT के हिसाब से this statement is absolutely right. ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से दिस क्वेश्चन इज K is equal to 0, it is not possible. K can be very very low, very low, nearly 0 but not 0। ठीक है ना, ओके। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है, वैसे वो अलग बात है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। A solution containing a mixture of acetic acid and sodium acetate maintains a constant value of pH on addition of small amounts of acid or alkali. A solution containing a mixture of acetic acid and sodium acetate maintains a constant value of pH on addition of small amounts of acid or alkali। हाँ ठीक है, इसलिए तो वो बफर है। A solution containing a mixture of acetic acid and sodium acetate acts as a buffer solution around pH 4.75। 4.75, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रीजन असर्शन दोनों करेक्ट है और आंसर आ गए। कितने क्वेश्चन और हैं अभी हमारे पास, कुल मिला के 5 क्वेश्चन और हैं। द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर इज लो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बिल्कुल सही, कॉमन आयन इफेक्ट। हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ वीक एसिड, ये तो सही है, लेकिन ये बोलना था इट इज द आंसर इज कॉमन आयन इफेक्ट, तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट नहीं होगा। रीजन नहीं है। ठीक है पूनम, ठीक है। वी हैव गॉट 83 लाइक्स, 100 होंगे क्या? चलो कोई बात नहीं, कल के क्वेश्चन के अंदर जरूर आ जाना। कल हम करने वाले हैं 12 बजे पूरा का पूरा 12th क्लास ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, for any chemical reaction at a particular temperature the equilibrium constant is fixed and is a characteristic property। For any chemical reaction at a particular temperature the equilibrium constant is fixed and is a characteristic property। ठीक है, equilibrium constant is independent of temperature, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, इसीलिए टेम्परेचर आ गया। फर्स्ट इज करेक्ट बट द रीजन इज फॉल्स। aqueous solution of ammonium carbonate is basic। बेसिक, हल्का सा बेसिक है क्योंकि कार्बोनिक एसिड अमोनिया से वीक है। Acidic basic nature of the salt solution of salt weak and basic depends on K and Kb value of the acid and the base forming it। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। कल 12 बजे कौन सा टेस्ट है बेटा? सर इस चैनल पर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लेने वाले हो क्या आप? वो तो मैं लेते रहता हूँ। An aqueous solution of ammonium acetate can act as a buffer। हाँ कर सकता है। हम्म
It does act with the buffer. चलो कोई बात नहीं. In the dissolution of PCl5 at constant pressure and constant temperature, addition of helium at equilibrium increases the dissolution of PCl5. Constant pressure. Forward. Yes. Increases the dissolution. Helium. Nah, nah. A is true, but R is false. Great. कल की क्लास हम शुरू करेंगे redox reaction से. We are going to go to solid state, then we are going to go to the solution chapter, then we are going to go to the electrochemistry, chemical kinetics and surface chemistry. ठीक है. कल 12 बजे देखते हैं कितने स्टूडेंट्स आते हैं. अगर कोई टेस्ट है तो अलग बात है, लेकिन 12 बजे हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं. चलिए, जिसने भी लाइक नहीं किया है लाइक करो जल्दी से. ठीक है, लाइक जरूर कर देना. ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स एंड द स्ट्रीम. बाय बाय, टेक केयर. और सब कुछ रिवाइज कर लेना. कल 12 बजे हमारी क्लास है.